सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगी। आज आप लोगों को मैं पुनरावृत्ति करवाऊंगी और अभी से जितने भी वीडियो या क्लासेस होंगे उनमें पुनरावृत्ति यानी रिवीजन क्लास चलेगा। आप लोग की हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है और तरंग यानी कि व्याकरण की पुस्तिका और रोली की पुस्तिका में जितने भी सिलेबस हैं हाफ ईयरली तक के वो सभी समाप्त हो चुके हैं। तो आज से आप लोगों का रिवीजन क्लास शुरू हो गया है। जितने भी पाठ पढ़ाए गए उन सभी का हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और गृह कार्य में आप लोगों को कुछ मैं मिला जुला के प्रश्न इस प्रकार से दूंगी जो कि परीक्षा के पैटर्न से मिलते जुलते रहेंगे। उनमें कुछ सही गलत का मिलान के प्रश्न, कुछ खाली स्थान, कुछ विलोम या फिर व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इन सभी प्रश्नों का मिला जुला रूप रहेगा और आपको उनको बना के सभी बच्चों को ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आज से अपना रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। पाठ 5 किताबें। यह एक कविता है। इसमें किताब जो है अपने बारे में बता रहा है, अपने बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। वह बताना चाहता है कि हम आपके पास रहना चाहते हैं, हम आपको ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों हम इस कविता को पढ़ते हैं। पहले भी हमने ये कविता पढ़ चुकी है। इनके सभी शब्दार्थ से हम प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। आज इसका हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की। किताबें जो हैं वो आज की नहीं बल्कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल सभी समय की यह बातें करती हैं और यह उन समय के दुनिया के लोगों के बारे में हमें बताती है। आज की, कल की, एक एक पल की, वह हर एक क्षण की, हर एक पल की हम लोग को क्या करती है, जानकारी देती है। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। विभिन्न समय में, विभिन्न कालों में जो भी खुशियां हुई, जो भी गम आए, जिस प्रकार से इतिहास से वर्तमान समय तक हमारा विकास हुआ, इन सभी के बारे में वे बताती है। किस तरह से राजा महाराजा लोग जीते या फिर हारे, इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, किताबों से। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो तुम मतलब कि हम सभी को कहा गया है कि क्या आप सभी हमारी बातें, किताबों की बातें नहीं सुनेंगे? हम आपके पास रहना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। तो इन किताबों में क्या क्या है, चिड़ियों की आवाज़ें, चिड़ियों की बोलियों के बारे में बताया जाता है। चिड़ियाँ चहचहाती हैं, खेती किस प्रकार से की जाती है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से खेतियाँ होती हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, विभिन्न प्रकार के झरनों की जानकारियाँ, और इसमें बहुत तरह के परियों के किस्से होते हैं। तो हुई ना किताबों में बहुत ही रंग बिरंगी और तरह तरह की बातें। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हुए, कब हुए, कैसे हुए, किस प्रकार हुए, किनके सहयोग से हुए, विज्ञान में, हमारे साइंस में क्या क्या हमारे अब तक के खोज हैं, आविष्कार, इन सभी की जानकारियाँ रहती हैं। किताबों का कितना बड़ा संसार, किताबों का संसार कैसा है, बहुत बड़ा और विशाल है। विभिन्न विषयों का इसमें समागम है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में क्या है, ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो इस प्रकार से ये जो कविता हुई, वो किताब अपने बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान कर रहा है। तो इस कविता को आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है। कविता से जुड़े अगर कोई भी प्रश्न रहेंगे, या खाली स्थान या बहुवैकल्पिक, या फिर रहे कि अपने पाठ्य पुस्तक से किताबें कविता के 10 पंक्तियाँ लिखो, तो आप लोग वो कैसे लिखेंगे जब तक आप लोग को कविता याद नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोग को लिख लिख कर कविता को याद करना है ताकि कहीं भी कोई अशुद्धि नहीं रहे। इनसे जुड़े कुछ प्रश्न हैं। किताबें कौन से ज़माने की बातें करती हैं? तो किताबें बीते ज़माने की बातें करती हैं। किताबों में कौन गुनगुनाते हैं? किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। किताबों में किसकी भरमार होती है? किताबों में ज्ञान की भरमार होती है। इसमें से कुछ प्रश्न इस तरह भी बन के आ सकते हैं, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, इस प्रकार से कुछ प्रश्न रहेंगे।
कविता की पंक्तियां पूरी करो। कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो हम उसके लिए पूरी कविता को याद करेंगे, क्योंकि पंक्ति कहीं से भी कुछ भी आ सकती है। आज डैश खाली स्थान पल की, उसके बाद फिर है पूरा खाली स्थान डैश बमों की, जीत मार की। तो यहाँ से हम लोग इसको एक एक करके पट्टियों को भरेंगे। आज की, कल की। अब यहाँ क्या रहेगा, डैश पल की, तो एक एक पल की, एक एक पल की। उसके बाद पूरा खाली स्थान है, तो लिखेंगे खुशियों की, गमों की। खुशियों की, गमों की। उसके बाद डैश बमों की, तो फूलों की और बमों की। उसके बाद जीत की और हार की। प्यार की और मार की। तो ये इस तरह से देखिए आप लोग कविता की पंक्तियां पूरी हो गई। इसी तरह से आप लोग कैसे भरेंगे, जब कविता याद रहेगी तभी ना भरेंगे। और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है। किताबें किसकी बातें नहीं करती हैं, दुनिया की, खेती की, बुराई की या साइंस की। तो किताबें बुराई की बातें नहीं करती हैं, वो हमेशा जानकारी ही प्रदान करती हैं। किताबें किसकी बातें करती हैं, पल पल की, 10 वर्ष की, वर्तमान की या भविष्य की। तो पल पल की। ठीक है बच्चों। किताबों में किसका राज छुपा है, साइंस का, रॉकेट का, बमों का या संसार का। तो किताबों में रॉकेट का राज छिपा है। तो बच्चों ये इस पाठ का आप लोग का रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ का रिवीजन मैं करवाऊंगी। हैप्पी बर्थडे। और इनसे जुड़े प्रश्नों को मैं गृह कार्य के रूप में दूंगी। प्रश्न का पैटर्न एग्जाम के पैटर्न के अनुसार रहेगा। विभिन्न प्रश्नों को मिला के कुछ सही गलत खाली स्थान सभी पाठों में से कुछ कुछ प्रश्न को चुन के एक पैटर्न पे बना दिया गया है प्रश्न। उस अनुसार मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये परीक्षा देने में कोई असुविधा नहीं हो। कुछ प्रश्न सही गलत के, कुछ खाली स्थान, कुछ मिलान रहेंगे, कुछ बहुवैकल्पिक, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारा मिक्स रहेगा। ठीक है बच्चों। तो उसके अनुसार आप लोग गृह कार्य बना के भेजिएगा, जैसे मैं आप लोगों को भेजूंगी। ठीक है बच्चों। अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।